नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर 20-22 रुपए से इस समय 160 रुपए के आसपास, 170 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बहुत तगड़े रिटर्न दे चुका है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ काम ही ऐसे कर रही है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक जब इसका आईपीओ आया था, शेयर 20 रुपए में ही पड़ा हुआ था। 2 से 2.5 साल ऐसे टाइम बिताया और बहुत सारे इन्वेस्टर तो फ्रस्ट्रेट होके निकल भी गए थे। और लगभग लगभग 1 साल ही ऐसा हुआ है कि वैल्यू अनलॉक होती हुई देखी जा रही है। डिफेंस सेक्टर, रेलवे, पावर, सब में बहुत तगड़ी रैली है। क्योंकि बजट में बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पहले से प्लान बना चुकी है कि हमें गवर्नमेंट कंपनियों में कुछ कुछ स्टेक धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन कर देना है। और ये करने से इन कंपनियों को जो शेयर है उनकी वैल्यू अनलॉक होती हुई अभी से देखी जा रही है। गवर्नमेंट ने तो बोला भी है कि मार्च तक 10% तक का स्टेक बेचने की बात कही है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। सुबह के समय काफी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी निफ्टी 50 में। इस समय आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में काफी अच्छी खरीदारी होती हुई देखी गई 357 पॉइंट्स की। और आईटी में हुई है 370 पॉइंट्स की डाउन साइड। यहाँ तक कि स्मॉल कैप के इंडेक्स में काफी अच्छी खरीदारी 180 पॉइंट्स की। और शेयर है एक हफ्ते के अंदर 60% तक की रिकवरी दिखा चुका है। और आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर 400% तक की रिटर्न। जब शुरुआत में इसका आईपीओ आया था तो शेयर सोया पड़ा रहता था। बहुत सारे इन्वेस्टर तो ऐसे थे कि बेच के ही निकल गए 20-22 के रुपए में। और उस समय हमने आपको बोला था कि जरूर बाय करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि 400% से ज्यादा की रिकवरी आ चुकी है। जितने भी स्टॉक हैं रेलवे के, सब में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आरबीएनएल, आईआरएफसी, आरकॉन, आईआरसीटीसी, सब में रैली दिखाई दे रही है। क्योंकि लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि जो तेजी बन रही है, अभी प्री बजट की ये रैली दिखाई दे रही है। अभी फाइनल बजट आएगा तो और भी रैली आ सकती है। एक्चुअल में पूरी जो खुलासा है तब निकल के आएगा 1 फरवरी को। और रिसेंटली बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि पावर सेक्टर बहुत तेजी से भागे थे, छोटे छोटे बड़े से बड़े शेयर। अब यहाँ पे रेलवे सेक्टर भागता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन है और इस इलेक्शन की वजह से इस बार का बजट बहुत अच्छा रह सकता है। गवर्नमेंट खासकर मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। रेलवे, एयरपोर्ट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस समय। और इस शेयर का जो मार्केट कैप है इस समय हम कंपेयर कर सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो। और हो सकता है कि जिस तरीके से रैली बन रही है, ये स्टॉक निफ्टी 50 में भी शामिल हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कंटिन्यू रैली बनी है 60 से 70%। आईआरएफसी, रेलटेल और आईआरसीटीसी में भी 30% तक की रैली बन चुकी है। तो ये इस समय ये ओवर बाय जोन में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी स्टॉक में कंटिन्यू रैली नहीं बनती है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। प्रॉफिट बुकिंग आती है 5 से 10% तक की डाउन साइड। उसके बाद अगर शेयर में कुछ ज्यादा जान है तो और भी चलना शुरू कर देता है। तो इस समय ये ओवर बाय जोन में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर शेयर नीचे आता है 5 से 10% या 20%, तो वहां पे फिर से हमें बाय करने का सोचना चाहिए। जिन लोगों ने बहुत ही लोअर लेवल पे बाय कर रखा है, उनको तो प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। क्योंकि अब बजट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 9 दिन बाकी हैं। और
बजट जिस दिन आएगा हो सकता है कि उसके बाद 5% 10% और भी स्टॉक भागे, बट हो सकता है कि वहां से तगड़ी गिरावट भी आ सकती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ कंपनियों में बात निकल के आई है जिसमें आईआरएफसी का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि 10% स्टेक है जो कि गवर्नमेंट मार्च 2024 तक बेच सकती है। अगर इस न्यूज के चलते यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर, चाहे जैसे हम बात करें अडानी, अंबानी, बिरला, ये लोग अगर यहाँ पे अगर 10% स्टेक खरीद लेते हैं तो इन शेयरों में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। और खासकर क्योंकि यहाँ पे अगर मैनेजमेंट में बदलाव होगा, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, हर तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप तो समझते होंगे कि गवर्नमेंट जो कंपनियां होती हैं उनका काम किस तरीके से चलता है। अगर प्राइवेट कोई आ गया तो ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 176 का, लो बनाया 166 का, क्लोजिंग दी 176 से 10% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपए से शेयर सीधा 76 पर पहुंच गया लगभग लगभग 2 हफ्ते के अंदर। तो करीबन 2 हफ्ते के अंदर 76% तक की रैली आती हुई देखी गई है। अब आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 172 का और ऊपर तरफ के टारगेट 184 के। यहाँ पे एफआईआई की तरफ से एक लगातार बाइंग शुरू है। आप देख सकते हैं कि करीबन 1% से बढ़ के 1.2% कर दी गई है। अब यहाँ पे एफआईआई भी उतने शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। बट डीआईएस की तरफ से जरूर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टेक कम किया गया है। 3.5% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि इस समय 1.5 रह गया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास में सारा का सारा स्टेक है। पब्लिक के पास यहाँ पे 11% तक का स्टेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 86.36% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास में। और एफआईआई के पास में 1% है, डीआईएस के पास में ना के बराबर स्टेक है। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस की भी एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी जा रही है। पर यहाँ पे कंपनी की अर्निंग बहुत जबरदस्त आती हुई देखी जा रही है हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। अभी रिसेंटली इनकी आप ये जो अर्निंग देखी है अपने पास सितंबर 2022 से लेके अभी तक का नंबर है, बहुत तगड़े नंबर्स हैं। एक साल पहले इन्हें 6000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे सेल थी जो कि इस समय 7000 करोड़ के आसपास होती है आ रही है। और अदर इनकम है वो डाउन है, टोटल इनकम है जो कि काफी बढ़ती हुई देखी जा रही है, बट जो खर्चे हैं लगभग लगभग सेम से हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है 5000 करोड़ के आसपास, तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तभी यहाँ पे फंड जुटाती हुई देखी जा रही है। अगर कंपनी का जो लोन है खत्म हो जाएगा तो कंपनी के पास बहुत तगड़ा प्रॉफिट आ सकता है। तो रिसेंटली कंपनी ने 1500-1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जुटाया है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। सो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।